Dun, 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 dun. सॉरी फॉर दैट वियर्ड एस इंट्रो, बट आज मैं बात करने वाला हूँ डैन डैन की। डैन डैन एक ऐसा एनिमे है जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट का बनाना एंड बॉल चोरी हो जाता है। और चोरी करता कौन है? एक बुड्ढी चुड़ैल जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल एब्सोल्यूट सिनेमा। हम सब एनिमे वॉचर्स के लिए 2024 बहुत ही सूखा सूखा जा रहा था। हाँ, मतलब कुछ अच्छे एनिमे रिलीज हुए थे लाइक सोलो लेवलिंग एंड डीमन स्लेयर, बट इतना काफी नहीं था ना यार। ऑल्सो डीमन स्लेयर के हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में हमें ज्यादा कुछ एक्शन देखने को भी नहीं मिला था। उसके भी लास्ट के 2 एपिसोड ही काफी ज्यादा अच्छे थे। एज एक में हमें माइकल जैक्सन की एंट्री दिखाई थी एंड अगले वाले में हमको इन्फिनिट कासल की ग्लिम्स दिखाए गए थे। बट जब हम सबको लग रहा था कि 2024 ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, मतलब काम एंड प्रोडक्टिविटी के मामले में तो हो ही चुका था, वो तो हर बार की कहानी है, बट हमको लग रहा था कि एनिमे में भी कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं इस साल। तभी साल के लास्ट क्वार्टर में रिलीज होता है डैन डैन का पहला एपिसोड। सो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एनिमे देख रखे हैं, बट डैन डैन का पहला एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। उसका पहला एपिसोड ही तो मैं स्टोरी में हुक कर देता है एंड पूरा को पूरा सीजन देखने पे मजबूर कर देता है। पहले एपिसोड में ही हमें सीरीज के 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ओकारून एंड मोमो से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है एंड उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता दिया जाता है। जैसे कि मोमो हमारी टिपिकल नकचड़ी एनिमे वाली क्यूट गर्ल है एंड अपना ओकारून वही नर्ड टाइप का बंदा है जिसको एलियंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। पहले ही एपिसोड से हम इनकी बॉन्डिंग को एस्टैब्लिश होते हुए देख पाते हैं एंड पूरे के पूरे एनिमे में हम दोनों इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे। स्टार्टिंग में मोमो एलियंस में बिलीव नहीं करती एंड ओकारून अपना गोस्ट में बिलीव नहीं करता, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज दे देते हैं एंड उसके बाद से पूरी एनिमे में केओस स्टार्ट हो जाता है। इसी एपिसोड के कुछ अगले सीन्स में हमको बहुत ज्यादा क्रेजी सीन्स दिखाए जाते हैं जहां पर ओकारून का सामना होता है एक बहुत ही ज्यादा पुरानी चुड़ैल से जो कि उसका बनाना चुरा लेती है एंड मोमो का सामना होता है कुछ ज्यादा ठरकी एलियन से जो कि उसके साथ मतलब कुछ करना चाहते थे एंड ऑल्सो दोनों को इसी एपिसोड में उनकी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाती हैं। इतनी सी कन्वर्सेशन से ही तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डैन डैन का पहला एपिसोड कितना ज्यादा क्रेजी है। ऐसा कौन सा एनिमे है भाई जहां पर पूरा एनिमे मेन कैरेक्टर के बनाने के ऊपर इवॉल्व करता है एंड यहाँ से पागलपन वाली चीजें ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई है। हमको बहुत ही ज्यादा फनी सीन्स एंड इंटरेक्शन दिखाए जाते हैं बिटवीन मोमो एंड ओकारून। सो मैं डैन डैन को मजाक मजाक में एनिमे ऑफ द ईयर नहीं कह रहा, उसके पीछे बहुत सारे रीजन भी हैं एंड उनमें से बहुत सारे क्रिटिकल रीजंस हैं इस चीज के पीछे। उन रीजंस को मैं तुमको थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट उससे पहले तुम्हें ये समझना जरूरी है कि डैन डैन तुम्हारा कोई यूजुअल एनिमे नहीं है। बहुत सारे शोनन एनिमे आते हैं उनमें वही यूजुअल प्लॉट होते हैं, बट डैन डैन कुछ ज्यादा रिफ्रेशिंग टाइप का एनिमे है। वो बेसिकली शोनन एंड रोमांस एनिमे का कॉम्बिनेशन है जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा तगड़ा कॉम्बिनेशन है भाई। सो मेरे लिए बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से डैन डैन मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर एनिमे रहेगा 2024 में। मैं उन्हीं में से तुमको कुछ रीजंस देना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज जो मेरे को डैन डैन एनिमे के बारे में बहुत ज्यादा क्रेजी लगी थी वो था उसका ओपनिंग म्यूजिक। भाई कम से कम मैं एटलीस्ट तो मैं बता रहा हूँ अब तक 100 बार तो मैं ये म्यूजिक को सुन ही चुका हूँ। मेरे लिए डैन डैन का ओपनिंग म्यूजिक नारुतो के ब्लू बर्ड ब्लीच के एस्पार्डा के लेवल पे आता है एंड ऐसा नहीं है कि मेरे को ये म्यूजिक बस उसी लिए पसंद है कि उसमें बेसिकली वो क्रेजी पना होता है डैन डैन, बट उसमें एक चीज और है कि बीच में उसमें बहुत सारे सॉफ्ट वोकल्स भी आते हैं। आगे मैं एक बहुत ज्यादा इमोशनल सीन के बारे में बात करूंगा अभी, तो वहां पर जब वो म्यूजिक बजता है ना डैन डैन वाला, तब भाई अंदर से गूज़बम्स आ जाते हैं। सो हाँ, मेरे लिए डैन डैन का म्यूजिक टॉप नॉच था भाई। सेकंड पॉइंट के बारे में मैं बात करता हूँ डैन डैन की स्टोरी के बारे में। बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल सी स्टोरी है इस वाले एनिमे की। मैं तुम्हें बेसिकली बताता हूँ कि डैन डैन एनिमे बना कैसे था, उसकी स्टोरी लिखी कैसे गई थी। तो हमारे डैन डैन के राइटर युकिनोबु सेंसे बहुत ही ज्यादा सैड थे, उनकी ऑलरेडी 4-5 मांगा को रिजेक्ट कर दिया गया था। सो एक दिन उन्होंने सोचा इन सब की ऐसी कर देता हूँ एंड एक ऐसी एनिमे लिखूंगा कि इनका दिमाग फट जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने आसपास देखा, उनको जो भी उनके आसपास नशीले पदार्थ देखे उन्होंने सबको मिलाया, उसको कंज्यूम किया एंड उसके बाद जो उन्होंने एनिमे की स्टोरी लिखी वो था डैन डैन। सो ऐसा नहीं है कि डैन डैन की स्टोरी अपने वही पागलपन पे रिलाई करती है, उसमें बहुत सारे इमोशनल सीन्स आते हैं, बहुत सारे रोमांटिक सीन्स भी आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को बेसिकली वो मोमो एंड ओकारून के बीच की जो ऑकवर्डनेस थी वो खुद फील होती थी भाई, क्योंकि इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुका था मैं दोनों कैरेक्टर से कि मैं उन दोनों की फीलिंग्स को समझ पा रहा था। सो जब हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, सो भाई आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एपिसोड नंबर 7 ऑफ डैन डैन। भाई मैं तुम्हें ज्यादा कोई स्पॉइलर कुछ नहीं दूंगा, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत टाइम बाद कोई एनिमे देख के मैं इतना ज्यादा इमोशनल हुआ था। इमोशनल क्या है यार, मतलब आंसू आए थे। हाँ भाई, मैन डूब रहा है भाई। तो दोनों आयरा एंड सिल्की वाला कैरेक्टर दोनों को ऐसा एस्टेब्लिश किया गया था कि वॉचर्स उनसे हेट करें। आयरा को वही कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए थे, नकचड़ी लड़की जो अपने प्रोटैगनिस्ट को परेशान कर रही है, बेसिकली उसको वो ट्रैश बनाने की कोशिश कर रहा था साकुरा की तरह। एंड
स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि सिल्की अपना वही मॉन्स्टर है जो कि बेसिकली अपने तीनों आयरा, मोमो एंड ओकारून को निकल गई थी। बट जैसे एपिसोड 7 आया, बैक स्टोरी दिखाई गई भाई, फिर उसके बाद आंसू रुके नहीं है। ऑल्सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एनिमेशन पीक कर गए थे। तो ओवरऑल मैं डैंडरन की स्टोरी के बारे में यही कहूंगा कि एब्सर्ड बट स्टिल इमोशनल एंड एंटरटेनिंग। तो नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा डैंडरन के कैरेक्टर्स के बारे में। डैंडरन के सारे कैरेक्टर्स अपने आप में स्पेशल हैं, उनमें काफी ज्यादा डेप्थ फील होती है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट डैंडरन के कैरेक्टर्स के बारे में ये है कि हर कैरेक्टर को देखने में मजा आता है। सो डैंडरन में से मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर थी मोमो। तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन था ये तुम कमेंट्स में बता सकते हो। स्वीटी गुप्ता, हम उनके बॉयफ्रेंड। स्वीटी का नाम मत लेना, नाम मत लेना। स्वीटी लव है हमारा। एंड हाँ, ऑल्सो स्पेशल मेंशन टू टर्बो ग्रैनी। सो अगर तुम लोग मेरे रेगुलर वॉचर हो, तुमको पता होगा कि मेरे को बिल्लियां कितनी ज्यादा पसंद है। एंड फिर टर्बो ग्रैनी को भी अपना वो बिल्ली वाली बॉडी मिल गई, तो तुमको पता ही है मेरे को टर्बो ग्रैनी पसंद आनी थी। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा डैंडरन के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। हमको डैंडरन में सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाता है, इवन टर्बो ग्रैनी का। एनिमे की स्टार्टिंग में हमको लग रहा था कि टर्बो ग्रैनी को बस बनाना पसंद है, बट जैसे जैसे एनिमे प्रोग्रेस करी तो हमको टर्बो ग्रैनी की भी बैक स्टोरी के बारे में पता चला। टर्बो ग्रैनी बेसिकली यंग लड़कियों की आत्माओं को शांति पहुंचाना चाहती है बस। बट मैं स्टिल टर्बो ग्रैनी के कुछ कांडों को जस्टिफाई नहीं करूंगा, जैसे कि ओकारून का बनाना चुराना। एंड हाँ, डैंडरन एज एन एनिमे अपने कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से करा पाता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने तुम्हें आयरा एंड सिल्की वाले केस से समझा ही दिया था। लास्टली मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे पॉइंट पर जिसे बहुत सारे एनिमे मिस कर देते हैं। बेसिकली बहुत सारे अच्छे एनिमे आते हैं बट वो अपने मांगा की पीक लेवल हाइप को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तुम दोनों की बात कर रहा हूं मैं, बोरुटो एंड ब्लू लॉक। और भी बहुत सारे एनिमे हैं जो अपनी मांगा के बहुत अच्छे मूवमेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते एनिमेशन के थ्रू। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पैसों की कमी या फिर अपने एनिमेटर्स को बहुत ज्यादा गंदी तरह से ट्रीट करना। क्यों जुजुत्सु काइसन। बट यहीं पर डैंडरन फिर से स्टैंड आउट करता है एज वो अपनी मांगा को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाता है। मांगा की क्रेजी पैनल्स को हम एनिमेशन के थ्रू फील भी कर पाते हैं। एंड इवन एपिसोड 7 में तो उसने अपनी मांगा को भी सरपास कर दिया भाई। हमको बहुत ज्यादा क्रेजी कैमरा मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं एंड ऑल्सो हमको बहुत ज्यादा तगड़े लेवल के एनिमेशन भी दिखाए जाते हैं। एंड इसलिए डैंडरन का एपिसोड 7 मेरे लिए 2024 का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड में से एक है। सो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि डैंडरन एक पीक एनिमे है एंड मस्ट वॉच है सबके लिए। एंड अगर तुम लोगों को डैंडरन का मांगा एक्सप्रेशन देखना है तो फिर तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। तो हाँ भाई, बताओ तुम्हारे हिसाब से एनिमे ऑफ द ईयर कौन सा है। मेरे लिए डैंडरन है। जिरायसेन से यार रीजन तो दो इसके पीछे का। अबे तेरे को तो मेरी पता ही है ना, मेरे को ओल्ड चीजें काफी ज्यादा पसंद आती हैं। अच्छा, जिरायसेन से मोमो की ग्रैनी की बात कर रहे हो ना। नो, फिर किसकी बात कर रहे हो यार। आप तो रहने ही दो यार, आपसे बात ही नहीं कर रहा मैं आपसे। बेंजी तू बता तेरे लिए कौन है भाई एनिमे ऑफ द ईयर। मेरे लिए भी डैंडरन है। रीजन दे। आई हैव 4 स्मॉल एंड 2 बिग रीजंस फॉर दैट। भाई किन ठरकियों को रख लिया मैंने अपने घर पे यार। इन सबको इग्नोर करो। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हो सके तो मेंबरशिप बाय कर लेना भाई। एंड मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी कोई एनिमे से रिलेटेड क्रेजी वीडियो में, जब तक तुम मेरी कोई और वीडियो देख सकते हो। अंडरग्राउंड सीन का तो कामे जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम, कहानी मेरी शुरू होती स्ट्रीट से।